पौराणिक कथाएं जिनमें बसा है हमारी सनातन संस्कृति का सार, दिव्य कथाओं के भक्ति रस का मूल आधार। आर्यवर्त, भारत का स्वाभिमान। सब्सक्राइब करें। प्रिय दर्शकों, आर्यव्रत में आपका स्वागत। हम आज आपको बताएंगे राजयोग। राजयोग का मतलब है कि राजों की तरह जिंदगी को जीना। और राजे महाराजे भी हुए हैं, उनके भी राजयोग हुए हैं। राजयोग एक ऐसा योग है कि जो राजयोग जन्म से पड़ जाए, पैदा होते ही होता है इंसान के अंदर। जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वो राजयोग में ही जीता है, उसको हर एक तरह की सुविधा मिलती है। ये कुंडलियों के हिसाब से होता है, ग्रहों के हिसाब से होता है, और स्टार के हिसाब से होता है, लक के हिसाब से होता है। प्रिय दर्शकों, पहले घर में मेष लगन हो, सूर्य हो, बुध हो, बृहस्पति हो और मंगल हो, उसको राजयोग बोलते हैं। वो बड़ा महान बंदा होता है, बहुत बड़ा योद्धा होता है। राजयोग के साथ योद्धा भी होता है, ताकतवर भी होता है, माइंड भी उसका अच्छा होता है, और वो पावरफुल हो जाता है अपने आप ही, ऑटोमेटिक। उसके साथ लोग जुड़ने लग जाते हैं, तो इसको राजयोग बोलते हैं। दूसरे घर में वृष राशि, उसके अंदर सूर्य, बुध और मंगल और बृहस्पति आ जाएं तो महाराजयोग बन जाता है। कुटुंब उसका पहले से ही राजयोग में होता है। जो लोग पहले से राजे महाराजे हुए हैं, उनके अंदर जो बच्चे पैदा हुए हैं, उनके अंदर भी राजयोग, वो और बढ़ोतरी करते हैं, उस राजयोग को और बढ़ा देते हैं। जो दूसरे घर में होता है, कुटुंब बड़ा घर माना जाता है। प्रिय दर्शकों, ये आपके इस घरों में 4 ग्रह हैं, तो आप कुंडली भेजिए आर्यव्रत को। ये हम आपको बताएंगे कि राजयोग कैसे खुलता है। कई बार राजयोग बंद होता है, तो उसका दरवाज़ा खोलने के लिए, उसका लॉकर खोलने के लिए, तिजोरी के दरवाजे खोलने के लिए आर्यव्रत से संपर्क करना पड़ेगा। राजयोग कई बार साइलेंट होता है, बंद होता है। उसका योग खोलने के लिए कब खुलेगा, कैसे है, कैसे नहीं है, किस तरह, कौन सी पूजा करवानी है, कौन सा स्टोन पहनना है, कौन सा कार्य करना है, कौन से कर्म करने हैं, कौन सी पूजा पाठ, कहाँ जाना है, शिवालय में जाना है, या हमसे संपर्क करें। हम आपको उसका सारा पता बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि राजयोग कैसे खुलता है। प्रिय दर्शकों, हर एक इंसान के अंदर राजयोग थोड़ा थोड़ा होता है। अब जो बड़ा राजयोग होता है, तीसरे घर में सूर्य, बुध, बृहस्पति और मंगल हो, तो तीसरे घर में भी भाई बहनों का साथ मिलके राजयोग बनता है। तो राजयोग जो होता है बहुत ही ताकतवर योग मानता है। तीसरा घर बुध का होता है, और इसका स्वामी भी बुध होता है। तीसरे घर का भाग्य को देखता है। धर्म करो और भाग्य बहुत अच्छा होता है उस इंसान का, तो बड़ा अच्छा राजयोग बनता है। चौथा घर, चौथे घर में जे आपका सूर्य, बुध, बृहस्पति और मंगल हैं, तो राजयोग भंग भी हो जाता है, क्योंकि सूर्य चौथे घर में आके इंसान को परेशान करता है। मगर राजयोग मानने के बाद बीच में आके इंसान को दिक्कतें आ जाती हैं। वो दिक्कतें क्या होती है, कुंडली देख के हम बताएंगे। कुंडली का जो योग है बहुत दिखाना जरूरी होता है। कुंडली दिखाना जरूरी है। आर्यव्रत से आप संपर्क करें तो आपको बताएंगे कि कुंडली कैसे का क्या उच्चारण है, क्या फलादेश है आपकी कुंडली का, हम आपको बताएंगे। 5वां घर, स्टडी का घर, इसमें ये चारों ग्रह आ जाएं, सूर्य, बुध, मंगल, बृहस्पति, तो इसमें भी राजयोग बनता है। इंसान उच्च पद पे जाता है, उसको भी राजयोग बोलते हैं। जैसे चीफ मिनिस्टर बन जाना, या IPS ऑफिसर बन जाना, IAS ऑफिसर बन जाना, इसको भी राजयोग, DC बन जाना, इसको भी राजयोग ही बोलते हैं। ये छोटा राजयोग है। 5वें घर में अपने दम पे स्टडी करके, पढ़ाई करके इंसान राजयोग बनाता है। छठा घर रेपुटेशन का और रोग का, इसमें सूर्य, बुध, मंगल और बृहस्पति आ जाएं तो इंसान की बहुत अच्छी इज्जत मान हो जाती है, रेपुटेशन अच्छी होती है। इसका भी राजयोग बहुत बढ़िया माना जाता है। तो इस राजयोग में भी इंसान को मौज रहती है, इसको भी अच्छा राजयोग मानता है। 7वां घर शादी का, इसमें बुध, सूर्य, मंगल और बृहस्पति आ जाएं तो इसका भी राजयोग अच्छा होता है। पत्नी अच्छी होती है, जीवन साथी अच्छा, उसकी वजह से राजयोग बनता है। जब आपकी शादी होगी उसके बाद ये राजयोग खुल जाता है।
कई बार ये राजयोग बंद होता है, इसको खोलने के लिए हमें बहुत प्रयत्न करने पड़ते हैं। इंसान की जो सोच होती है, जिसके ये चारों ग्रह इकट्ठे होते हैं, उसका माइंड बहुत तेज़ होता है, मगर कई बार वो खुलता नहीं। वो सोचता बहुत है कि इतना मन ठीक है, सब कुछ ठीक होते हुए तो राजयोग क्यों नहीं खुल रहा। वो बहुत से लोग हैं जो ब्राह्मण हम बताते हैं कि आपका राजयोग है, मगर उनको तरीका खोलने का नहीं आता। तो हम आर्य व्रत में आपको बताएंगे राजयोग कैसे खुलेगा। अष्टम घर का राजयोग भंग होता है। इसमें कोई ये चारों ग्रह आ जाएं कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि ये मृत्यु का घर है, रोग का घर है और इसमें कोई मिलता नहीं। नौवां घर भाग्य का, इसमें चारों ग्रह आ जाएं सूर्य बुध मंगल बृहस्पति, तो महाराजयोग मानते हैं। धर्म कर्म बहुत इंसान राजयोग में धर्म कर्म दान पुण्य बहुत कुछ करता है और बहुत बड़ा महान इंसान हो जाता है, उसका नाम रोशन होता है, सदियों तक उसका नाम होता है। तो राजयोग तभी बनता है। 10वां घर, इसका भी महाराजयोग बनता है। पिता की वजह से, पिता का राजयोग होगा तो पुत्र का भी राजयोग बनता है। सूर्य बुध मंगल बृहस्पति आ जाएं तो महायोग महाराजयोग बनता है। व्यापार बहुत चलता है। ये राजे महाराजे भी व्यापार ही करते थे, लगान लेते थे, तो अनाज का लगान, ये लगान, इसको भी राजयोगी ये राज करते थे। और इसको इनका राजयोग तभी बनता था जब पब्लिक इनके साथ जुड़ती है। राजयोग क्या होता है? पब्लिक को जोड़ना, मन अच्छा रखना, माइंड को शुद्ध रखना और ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोचना, बेईमानी ना करना, इसको भी राजयोग बोलते हैं। 11वां लाभ भवन, इसमें ये चारों ग्रह आ जाएं सूर्य बुध मंगल और बृहस्पति, तब धन का अपार राजयोग होता है। इंसान के पास बहुत धन होता है। अब आज हिंदुस्तान में पूरे वर्ल्ड में बहुत से लोगों के राजयोग हैं जो कि उनको ये नहीं पता मेरे हमारे पास कितना पैसा है, कितनी दौलत है, सब कुछ। इसको भी राजयोग बोलते हैं। 12वां घर, इसमें ये चारों ग्रह आ जाएं तो राजयोग बहुत बढ़िया राजयोग बनता है। उसमें भी बुध सूर्य मंगल और बृहस्पति आ जाएं तो बहुत अच्छा राजयोग होता है। तो इंसान का जो हाथ होता है बहुत खुला होता है, खर्चा बहुत करता है। उसकी इनकम 1000 रुपये है तो 1000 रुपये वो खर्चने पे रहता है, क्योंकि राजयोग होता है, अच्छा राजयोग माना जाता है 12वें घर का। तो 12वें घर में इंसान बहुत ही ज़्यादा खुले दिमाग का होता है, इसीलिए इसको राजयोग बोलते हैं। अब हम आगे आर्य व्रत में बताएंगे नौकरी का योग। नौकरी योग जो होता है, इसका भी एक योग होते हैं। कैसे कैसे नौकरी छूटती है, लगती है, इंसान कौन से उसके ग्रह खराब हैं, कैसे कैसे उसके स्टार खराब होते हैं, कैसे नौकरी में प्रमोशन होती है, कैसे नौकरी उसकी ख़राब हो जाती है, छूट जाती है, ये हम अगले वाले एपिसोड में हमको बताएंगे। आर्य व्रत को आप ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें और खुश रहें। जय सदाशिव। आर्यवर्त भारत का स्वाभिमान, हमारा सेवा भाव और संकल्प शक्ति है आर्यवर्त। आपके द्वारा बुक करी गई हर पूजन सेवा व सामग्री में से एक हिस्सा गौ सेवा में लगाया जाएगा, जिससे न केवल आपको सुख शांति मिलेगी, अपितु गौदान सदृश पुण्य की भी प्राप्ति होगी। दान असंख्य पापों को नष्ट कर देता है। दान ही धर्म का पूर्णत्व और उसका आभूषण है।